हेलो फ्रेंड्स। आज है 29 जनवरी और ये हम लेकर आए हैं 29 जनवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे। गाइज, पहला क्वेश्चन हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मन की बात से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है 97वीं कड़ी। प्रधानमंत्री जी ने अभी 29 तारीख को मन की बात की 97वीं कड़ी बोली है। ये 97वां एपिसोड था। इनके मन की बात का क्या था? 97वां एपिसोड था। ये याद रखना आपको जरूरी है। उसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मुझे बहुत खुशी रही है, मतलब जो अपना बोलते हैं बहुत सी बातें बोलते हैं। इवन इसमें मेन जो आपको बात है कि ये जो 26 जनवरी के त्यौहार के बारे में ये बोले हैं। किसके बारे में? 26 जनवरी त्यौहार के बारे में बोले हैं। और ये आपको एक बात ये याद रखना है कि 26 जनवरी जो होता है वो कर्तव्य पथ पर होता है। किस मैदान पे? जो परेड का वो मैदान होता है, कौन सा होता है? कर्तव्य पथ। दिल्ली में है कर्तव्य पथ, ये है। और एक इनकी कहानी ये देखना है इसमें। इनमें कानपुर की एक जया ने लिखा है कि उन्हें परेड में शामिल झांकियों में भारतीय संस्कृति विभिन्न पहलुओं को देखकर आनंद आया। इस परेड में पहली बार हिस्सा लेने वाली, इसमें याद रहे इस परेड में जो इस बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का परेड था, उसमें पहली बार वोमेन कैमल राइडर वोमेन कैमल राइडर मतलब ऊंट पे सवारी करते हुए औरतें, मतलब लेडीज, और सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी, मतलब सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी जो है सेना, भाग ली है। पहली बार ये दो लोग भाग लिए, याद रहे। ये हाई पॉइंट हम हाईलाइट कर लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोट्स बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसमें वही दो इंपॉर्टेंट था। एक कर्तव्य पथ पर याद रखना है कि 26 गणतंत्र दिवस होता है। आपको बहुत राजपथ, बहुत पथ ऐसे हैं दिल्ली में, लेकिन आपको याद रखना है, मिस्टेक हो जाता है, छोटी छोटी चीजें आप गलत कर देते हो। पूछ लेगा कर्तव्य पथ कहाँ पे होता है, तो आप भूल जाओगे कि गणतंत्र दिवस राजपथ पे होता है, किस पे होता है, विजय पथ पे होता है, तो याद रहे कर्तव्य पथ पर होता है। तो आप याद रखना, क्योंकि करंट से रिलेटेड जोड़ के ही क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक 30 से 31 जनवरी 2023 को चंडीगढ़ में होगी। यानी G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना का समूह की बैठक हो रही है जिसका आयोजन पहली बार कहाँ हो रहा है? चंडीगढ़ में। कहाँ हो रहा है? चंडीगढ़ में 30 से 31 जनवरी को होगा गाइज। और बैठक का उद्घाटन कौन करेगा? किसान कल्याण मंत्री जो है हमारे केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी। नरेंद्र सिंह तोमर जी करेंगे। ठीक है। बैठक के लिए श्री तोमर आज शाम चंडीगढ़ जाएंगे, वो तो खैर बात की बात है। इसमें इंपॉर्टेंट इतना याद रखना था कि केंद्रीय किसान मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। और इसकी पहली बैठक कहाँ हो जा रही है? चंडीगढ़ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आपको पता होगा गाइज, आजकल संघाई सहयोग एससीओ जो है, संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव मना रहा है। क्या कर रहा है? फिल्म महोत्सव मना रहा है तो उसका तीसरा दिन चल रहा है। क्या चल रहा है? तीसरा दिन। उसपे संस्कृतियों, चरित्रों और देशों का सहयोग, ये विषय है। ये क्या थीम है? इस पर एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया। इस पैनल में अर्मेनिया, कौन आया था? अर्मेनिया के प्रशंसित निर्देशक, वहां के अर्मेनिया कंट्री के कौन आए थे? निर्देशक यानी डायरेक्टर गरूस गजरायन। ये पूछ सकता है कि गरूस गजरायन कहाँ के डायरेक्टर हैं, तो आप याद रखें अर्मेनिया। अब अर्मेनिया से आपको क्वेश्चन, अर्मेनिया ये करंट में है ना, तो आपके किसी एग्जाम में होने वाला है, जो रेलवे वगैरह या कोई एग्जाम होगा तो उसमें ये पूछ सकता है कि अर्मेनिया की राजधानी बताओ। और है एक अर्दयान, तो आप लोग याद रखना। और कजाकिस्तान के निर्देशक बोलात कलेम्बेतोव शामिल थे। इस सत्र का संचालन किर्गिस्तान की निर्देशक और टीवी प्रस्तोता गुलबारा टोलोमुशोवा ने किया। याद रहे, मुंबई में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ फिल्म महोत्सव के तीसरे दिन, यानी मुंबई में भी इसका आयोजन हो रहा है। भारत और पूरी दुनिया में, इसका मतलब क्या है कि भारत और पूरी दुनिया में सिनेमा वितरण का भविष्य पर एक पैनल परिचर्चा आयोजित की गई है। इस सत्र के दौरान फिल्म वितरण के विभिन्न पहलुओं पर जीवंत पर्यंत चर्चा होगी। खैर, ये बात की बात है। इसमें कुल 91 फिल्म स्टूडियो के संस्थापक आए हुए हैं। ठीक है, याद रहे। अब ये अगला क्वेश्चन है उसी से संबंधित। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव में
ईज ऑफ लैंग्वेज इन मूवी वाचिंग एक्सपीरियंस, ये थीम है। क्या थीम है? ईज ऑफ लैंग्वेज इन मूवी वाचिंग एक्सपीरियंस थिंग एक्सपीरियंस, ये थीम है इसकी, याद रखा है। ये पूछ सकता है एशिया गाइज। एक सीओ जो बहुत बड़ा सहयोग संगठन है, एसीओ बहुत बड़ा सहयोग संगठन है, तो याद रहे ईज ऑफ लैंग्वेज इन मूवी वाचिंग एक्सपीरियंस इसका थीम है, विषय है। इस वर्कशॉप में सिनेडप्स नामक एक एप्लीकेशन का प्रदर्शन, ये भी याद रहे, ये जो संघाई सहयोग संगठन ये फिल्म महोत्सव मना रही है, इसमें एक नया एप्लीकेशन ये लोग बनाए हैं जिसका नाम है सिनेडप्स। अब सिनेडप्स आ गया क्वेश्चन में कि सिनेडप्स क्या है, तो आप सोचोगे यार सिनेडप्स क्या है, ये तो हम सुने ही नहीं, सिनेडप्स है क्या? तो सिनेडप्स क्या है, ये किससे जुड़ा है? संघाई सहयोग संगठन से जो फिल्म बनाई जा रही है, ठीक है। जिसमें जिसमें है क्या इस एप्लीकेशन में, जिसमें सिनेमा प्रेमियों को उनकी पसंद की भाषा में ऑडियो प्रदान करने के लिए फिल्म देखने के अनुभव को बढ़ाने की क्षमता है। जैसे मतलब आप जिस लैंग्वेज में चाहेंगे उस लैंग्वेज में मूवी दिखाई जाएगी और सुनाई जाएगी। डब्स वर्क मोबाइल के सह संस्थापक और एमडी आदित्य कश्यप ने इस सत्र का संचालन किया। याद रहे डब्स वर्क मोबाइल के सह संस्थापक, डब्स वर्क मोबाइल है ना, उसके सह संस्थापक हैं और एमडी हैं, उनका नाम क्या है? आदित्य कश्यप। इस सत्र का संचालन वही करेंगे। फिर देखिए ये भी संघाई, ये चर्चा में है गाइस, जिसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लीजिए आप लोग। मुंबई में हम जानबूझ के कई क्वेश्चन बना दिए। मुंबई में संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव के दौरान रीचिंग आउट इंडिया एंड द एससीओ पर एक गोलमेज बैठक होगी। गोलमेज बैठक आप सुने हैं, गांधी जी के समय में ही हुआ करती थी, लेकिन अभी ये जान लीजिए गोलमेज बैठक यहाँ भी चर्चा में आ गई है। तो ये रीचिंग आउट इंडिया एंड एससीओ के साथ हो रही है। इस सत्र का उद्देश्य भारत और एससीओ देशों के बीच सहयोग के रास्ते की खोज करने के लिए है। ओके गाइस, अगला हम लोग देखेंगे, इसमें बाकी सब वही है। अगला हम लोग देखेंगे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के लिए एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। एक एप्लीकेशन ये लोग लॉन्च किए हैं, अब यूथ गेम के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं, जिसमें आप लोग खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों के, कोच के बारे में, कर्मचारी के बारे में और खेलों में भाग लेने वाले सभी राज्यों के अधिकारियों को एक बटन क्लिक करके आप जान पाएंगे, सभी जानकारी ले पाएंगे। और गाइज आपको याद रहे सबसे पहले कि ये खेलो इंडिया गेम जो है यूथ गेम, आपको पता भी होगा कि इस समय कहाँ हो रहा है। जैसे देखो मेरे भाई ने, अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे भाई ने ये कोट आया है, ये कोट आया है, एक खिलाड़ी ने बोला है, अभी न्यूज़पेपर में आया था कि मेरे भाई ने मुझे निशानेबाजी के लिए प्रेरित किया और हमेशा मेरी मदद करने के लिए तैयार रहे। ये शिवा नरवाल कहते हैं, शिवा नरवाल कहते हैं अपने भाई की तारीफ कर रहे हैं। भारत के शीर्ष निशानेबाजों में से एक हैं ये जो शिवा नरवाल जो है भारत के शीर्ष, अभी इसे क्वेश्चन में दे देगा, शिवा नरवाल किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से, मुक्केबाजी से, या रनिंग से, या कुश्ती से? तो आप याद रखना शिवा नरवाल जो है विश्व के शीर्ष निशानेबाजों में से एक है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भी हैं ये मनीष नरवाल। और 2021 में इतिहास रचा था इन्होंने, जब उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए भारत को स्वर्ण पदक जीत दिलाया। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो याद रहे, इनको याद रखना आप, मनीष नरवाल जी ये चर्चा में है। महाराष्ट्र की जिम्नास्ट संयुक्ता काले ने पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण में रिदमिक जिम्नास्टिक स्पर्धा में सभी 5 स्वर्ण पदक जीते थे। याद रहे कि भारत की जिम्नास्ट संयुक्ता काले ने पंचकुला में आयोजित, ये जो जिम्नास्ट हैं महाराष्ट्र की हैं, इनका नाम क्या है? संयुक्ता काले। अब दे देगा संयुक्ता काले का क्या है, तो जिम्नास्ट है, याद रहे। ये जब पंचकुला में पिछले साल वो हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, तो उसमें ये 5 के 5 पदक जीत ली थी, पूरा गोल्ड जीत ली थी, ठीक है। रिदमिक जिम्नास्ट है ये संयुक्ता, एक बार फिर खेलो इंडिया यूथ गेम में भाग ले रही हैं, और जब वह ग्वालियर स्थित लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा का आयोजन स्थल है, तो याद रहे
आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ है, तो आप झांसी मत लगा देना, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित है तो आप झांसी में मार देना। नहीं, ये ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश ग्वालियर में है रानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ऐसे बहुत से संस्थान, बहुत से रिसर्च सेंटर पूछते रहते हैं, तो आप याद रखना, एक चर्चा में है इसलिए याद रखना, रानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में है। ठीक है, यहाँ पे जिम्नास्टिक स्पर्धा का आयोजन, कंपटीशन होता है, सिखाया जाता है, तो वह खुद के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही होंगी। भाई जैसे जो भी कैंडिडेट हर बार जीता रहता है, तो सब मतलब ये 5 के 5 जब पदक जीत ली थी, तो भाई इनका प्रतिस्पर्धा खुद खुद से रहेगी ना। अगर कोई जीता होता तो उससे लड़ती है। ठीक, उन्होंने पंचकुला में जो कुछ साबित किया वह सिर्फ अचानक से नहीं, और ये साबित करना चाहती है कि वो एकाएक नहीं जीती, मेरे अंदर क्या है, क्षमता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री। तो याद रहे, सहकारिता अभी जो ये इस साल का गठन हुआ है 2019 से सरकार का, तो इसमें अमित शाह ने एक सहकारिता मंत्रालय बनाया है। तो सहकारिता मंत्रालय के मंत्री खुद हैं ये। सहकारिता मंत्रालय एकदम नया मंत्रालय है, पूछ लेता है कौन सा नया मंत्रालय है, तो सहकारिता मंत्रालय। इसके मंत्री पूछता है तो अमित शाह है। कौन है? अमित शाह जी हैं। अमित शाह गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्रालय भी हैं। तो अमित शाह ने धारवाड़ में राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कर्नाटक कैंपस की आधारशिला रखी। कर्नाटक में इन्होंने किसकी आधारशिला रखी है? राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री मौजूद रहे, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? बसवराज बोम्मई। याद रहे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी पूछ सकता है, कौन है? बसवराज मुंबई। ओके गाइस, ये था हमारा 10 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, वरना ना पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो वीडियो बनाते रहेंगे। अगर कोई और इसमें सुधार करना हो, या तो हमारी लैंग्वेज पसंद नहीं आई हो, या तो तेज बोल रहे हो, तो आप बताइए कमेंट करके, हमें अगली वीडियो में हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइज, जय हिंद, जय भारत।